हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में फिर से आपको काफ़ी अच्छा रिवर्सल आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4% से भी ज़्यादा का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 21% के अप्रॉक्स रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक के कंपनी फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 9971 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 13.9 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 9.58% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 9.45 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 9.96% का देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 875 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 927 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 202 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 164 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 2244 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 3353 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 396 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 671 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में 636 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 865 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 5557 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 7309 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 2151 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के डिक्लाइन होके 1167 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। किसी भी कंपनी का इक्विटी कैपिटल बढ़ता है तो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग 38.50% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं जो 10.40% के थे, वो आपको अप्रैल वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के मंथ में बढ़ के 13.28 करोड़ रुपीज़ का 28% के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4.75% का देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 43.47% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करंटली अभी आपको 10.30 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 11.32 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अपना सबसे पहला जो टारगेट को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 14.26 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 14.26 को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये आपको ये 18 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक आपको आता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।